अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमें दुआ में क्या बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें दुआ में कौन सी बात बोलने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं मुफ्ती एएम कासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। अलीशा बानो कह रही है, मुफ्ती साहब मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। मुझे ये बताइए कि क्या दुआ मांगते समय हम अल्लाह से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा कहना कि अल्लाह आप जानते थे तो आपने ऐसा क्यों होने दिया मेरे साथ, क्या ऐसा कह सकते हैं दुआ मांगते समय? अल्लाह से प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं अल्लाह से अपनी हर परेशानी बताती हूँ। कभी कभी मैं ये भी कह देती हूँ कि ए अल्लाह आप तो जानते थे तो आपने ऐसा क्यों होने दिया, तो क्या मैं गुनाह कर रही हूँ? प्लीज़ बता दें मुझे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह आप जानते थे तो फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है, तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तो ए अल्लाह तू मुझे उतनी आजमाइश दे जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। ए अल्लाह मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मैं ज़्यादा आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए अल्लाह मैं और ज़्यादा हालात को सहन नहीं कर सकती। ए अल्लाह तू मुझे उतनी आजमाइश में मुब्तला कर जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। ए अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू मेरे लिए बेहतर फ़ैसले फरमा। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तू जब ये सब जानता था कि मेरे साथ ही होगा तो तूने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बोल सकते हम अल्लाह से। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लीजिए बच्चे के कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है, मान लीजिए कोई दाना निकल आया, कोई फोड़ा निकल आया बच्चे के, तो माँ बाप उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं। अब माँ बाप ने बच्चे के पाँव भी पकड़ रखे होते हैं, हाथ भी पकड़ रखे होते हैं, और डॉक्टर जो है ना वो कैंची से और आले वगैरह से वो ज़ख़म काट रहा होता है। बच्चा चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। उस वक्त बच्चे से पूछा जाए कि बेटा ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, माँ बाप हैं ये तुम्हारे, तुमसे मोहब्बत रखते हैं, ये तुम्हारे हाथ पैर पकड़वा के तुम्हारी बॉडी क्यों कटवा रहे हैं? तो बच्चा यही कहेगा कि ये मेरे दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। और बच्चा कहता भी मुझे छोड़ दो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे नहीं करवाना ये सब, क्योंकि बच्चा ये समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती मुझे पकड़वा के कैंची चलवा रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे पकड़वा के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे पकड़वा के डॉक्टर के ज़रिए ये काटा पीटी हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। उसको अगर उस वक्त छोड़ दिया जाए तो वो भागा चला जाए, दोबारा वापस ना आए। और वो कहता भी है कि उससे अगर पूछा जाए उस वक्त तो वो कहेगा कि मेरे माँ बाप ये तो मेरे दुश्मन हैं। और उसके दिल से पूछा जाए तो वो कहता भी है, अरे तुम ये सब मेरे साथ क्यों करवा रहे हो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो ये सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो माँ बाप को समझ नहीं पा रहा है, वो डॉक्टर की बात को समझ नहीं पा रहा है। उसकी आफियत उसी तकलीफ़ में है। अगर वो फोड़ा फुंसी ना काटा जाए, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगवाया जाए तो वो तकलीफ़ उसके बढ़ जाएगी। तो जैसे बच्चा अपने माँ बाप की बात को बचपन में नहीं समझ पाता है, ऐसे ही एक बंदा अपने मालिक के फैसलों को नहीं समझ पाता है। और जब वो फैसलों को नहीं समझ पाता है तो उसके मन में आता है ऐसा क्यों। जैसे कि बच्चा बोलता है ऐसा क्यों। बच्चे नहाना नहीं चाहते, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, बच्चे दवा नहीं लगवाना चाहते, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं माँ बाप उनके साथ गलत कर रहे हैं, वो समझ रहे होते हैं माँ बाप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। और वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो बातें आपस में दोस्त करते भी हैं, अरे यार पता नहीं क्यों मेरी अम्मी ऐसा करती है मेरे साथ, पता नहीं क्यों मेरे पापा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं मेरे साथ, क्यों? क्योंकि वो माँ बाप की मोहब्बत को नहीं समझ पा रहा होता है उस वक्त। बड़े होकर एहसास होता है जब वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही आखिरत में जब हम जाएंगे तब हम अल्लाह के फ़ैसलों को समझेंगे, ओहो अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया था। तो क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, अल्लाह हकीम है। समझ रहे हैं? हाँ, सब्र करना है और अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह और आजमाइशों मुब्तला मत कर, मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। ठीक है? तो जो आपने बोला उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी मोहब्बत रखने वाला है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। आइंदा आप दुआ में ऐसा बोलना बंद कीजिए। ठीक। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया और बताया। मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।